सरायकेला के कुचाई में नक्सलियों की बड़ी साजिश को पुलिस ने किया नाकाम। कच्ची सड़क पर बिछाए 35 केन बम बरामद। झारखंड के सरायकेला खरसावां जिला अंतर्गत कुचाई के दलभंगा ओपी क्षेत्र स्थित गुरुडीवा डोंडरद्दा गांव के बीच कच्ची सड़क पर पुलिस को टारगेट कर नक्सलियों ने 35 केन बम बिछाए, लेकिन समय रहते पुलिस ने नक्सलियों द्वारा बिछाए गए 35 केन बम को बरामद किया है। इसकी जानकारी एसपी आनंद प्रकाश तिग्गा ने दी। एसपी श्री तिग्गा ने बताया कि पुलिस व सीआरपीएफ को गुप्त सूचना मिली कि कुचाई के जंगलों में आईडी प्लांट किया गया है। सूचना के आधार पर सीपीआरपी के 157 बटालियन के कमांडेंट भूपाल सिंह के नेतृत्व में पुलिस, सीआरपीएफ, सैप और सेट के जवानों द्वारा संयुक्त रूप से अभियान चलाते हुए गुरुडीवा डोंडरद्दा जाने वाली कच्ची सड़क पर प्लांट किए गए 35 केन बम बरामद किए गए हैं। हर केन बम का वजन 4 से 5 किलो था। वहीं बिछाए गए केन बम सीरीज में लगाए गए थे ताकि पुलिस पार्टी गुजरे तो उन्हें क्षति पहुंचे। अभियान के दौरान बरामद बम को बम निरोधक दस्ता द्वारा डिफ्यूज किया गया। झारखंड में विधानसभा का मानसून सत्र शुरू। मरांडी को विपक्ष का नेता न मानने पर पहले दिन ही भाजपा का हंगामा। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन ही शुक्रवार को शोक प्रस्ताव पढ़े जाने के दौरान मुख्य विपक्षी भाजपा ने पार्टी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी को विपक्ष के नेता की मान्यता न दिए जाने का मामला उठाया और जमकर हंगामा किया। भाजपा के विधायक एवं पूर्व मंत्री भानु प्रताप शाही ने विधानसभा की कार्यवाही प्रारंभ होते ही यह मामला उठाया। विधानसभा अध्यक्ष से पूछा कि आखिर भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी को किस कारण से अभी तक विपक्ष के नेता की मान्यता नहीं दी गई। विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने कहा कि इस मुद्दे पर सत्र के दौरान बाद में बात होगी, लेकिन शाही बिना रुके बोलते रहे। शाही के समर्थन में भाजपा के विरंची नारायण, अनंत ओझा, नीलकंठ सिंह मुंडा एवं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीपीसी भी आ गए। विधानसभा अध्यक्ष ने शाही एवं भाजपा के अन्य विधायकों को शांत होकर शोक प्रस्ताव पर चर्चा करने की सलाह दी, क्योंकि यही विधायिकी की परंपरा है। लेकिन भाजपा विधायक नहीं माने और उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष द्वारा मरांडी को विपक्ष के नेता की मान्यता न दिए जाने का विरोध जारी रखा। भाजपा विधायकों ने सदन में जमकर नारेबाजी भी की। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र। विधानसभा में कोरोना के दौरान जान गंवाने वाले फ्रंटलाइन वर्कर्स के आश्रितों को मुआवजा का मुद्दा उठा। माले विधायक ने कहा, इस पर न केंद्र का ध्यान है और न राज्य का सरकार। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुक्रवार से शुरू हो रहा है। यह 5 दिनों तक चलेगा। सदन के शुरुआत में विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने टोक्यो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की। उन्होंने सभी पदक विजेताओं को शुभकामनाएं दी। साथ ही महिला हॉकी खिलाड़ियों के खेल के प्रदर्शन की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये हॉकी के स्वर्णिम युग की शुरुआत है। भाकपा माले ने के विधायक विनोद कुमार सिंह ने कोरोना के दौरान अपनी जान गंवाने वाले फ्रंटलाइन वर्कर्स के आश्रितों को मुआवजा का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि अप्रैल, मई, जून में कोरोना ने राज्य के कई स्वास्थ्य कर्मियों, डॉक्टर्स, पत्रकार और पुलिसकर्मियों को हमसे छीन लिया। इसके बावजूद न तो केंद्र सरकार और न ही राज्य सरकार ने ऐसे मृतकों के आश्रितों को कोई मुआवजा दिया। ऐसे मृतकों की सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब उनके आश्रितों को मुआवजा मिलेगा। इसके बाद 2 मिनट का मौन रखा गया और विधानसभा की कार्यवाही समाप्त कर दी गई। अब सोमवार से सत्र चलेगा। 5 सितंबर को रांची के 67 केंद्रों पर होगी एपीएफओ की परीक्षा। जिला प्रशासन ने जारी किए आदेश। परीक्षा केंद्र से 200 मीटर की दूरी 5 लोगों को नहीं जमा होने देने का दिया निर्देश। यूपीएससी की ओर से आयोजित ईपीएफओ 2020 परीक्षा 5 सितंबर को आयोजित की गई है। यह परीक्षा
67 केंद्रों पर होगी परीक्षा। 10 बजे से 12 बजे तक होगी परीक्षा। केंद्रों पर कदाचार मुक्त वातावरण में परीक्षा के आयोजन के लिए रांची डीसी व एसएसपी ने पुलिस व पुलिस पदाधिकारियों के साथ दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की है। परीक्षा केंद्र पर भीड़ लगाकर विधि व्यवस्था भंग करने के आशंका को देखते हुए एसडीओ रांची ने परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लगाई कर दी गई। इसके तहत सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों, कर्मचारियों, सरकारी कार्यक्रम व शव यात्रा को छोड़कर 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होने पर पाबंद। ऐसे करते पाए जाने पर कार्रवाई की जा सकती है। किसी प्रकार की ध्वनि विस्तारक यंत्र के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी गई है। गुमला में बाइक चोर गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार। चोरी से पहले ग्राहक को बाइक की फोटो भेज करवाते थे पसंद। कस्टमर के तैयार होते ही जाती थी गाड़ी की चोरी। जिले के 3 थाना की पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके निशानदेही पर विभिन्न स्थानों से चोरी की 10 बाइक भी बरामद की है। चोरी से पूर्व 2 लोग अपने 3 साथियों को बाइक की व्हाट्सएप पर फोटो भेजते थे। फोटो ग्राहक को दिखाया जाता था और अगर वो बाइक खरीदने की राजी हो गया तो उस गाड़ी की चोरी की जाती थी। एसपी डॉक्टर एहतसाम वाकरीब ने शुक्रवार को सिसई थाना परिसर में इसकी जानकारी दी। गिरफ्तार चोरों में रविंद्र दास, आलोक कुमार पांडे, नरेश सिंह व संदीप कुजूर शामिल। एसपी ने बताया कि किसी भी बाइक की चोरी करने से पूर्व रविंद्र दास व आलोक कुमार पांडे पहले बाइक के पास पहुंचते थे, फिर उस बाइक की फोटो खींचकर उसे नरेश, संदीप व अर्जुन को व्हाट्सएप करते थे। इसके बाद वे तीनों ग्राहकों को फोटो भेजकर बाइक पसंद करवाते थे। साथ ही सौदा तय होते ही रविंद्र व संदीप बाइक चोरी कर फरार हो जाते थे। झारखंड के कांग्रेस विधायक ने तालिबान का किया समर्थन। इरफान अंसारी ने कहा, अमेरिका अफगानिस्तान में ज्यादती कर रहा था, तालिबान ने उसे खदेड़कर शानदार काम किया। कांग्रेस विधायक और झारखंड के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष इरफान अंसारी ने अफगानिस्तान में तालिबान के शासन का समर्थन किया। शुक्रवार को उन्होंने कहा कि वहां के लोग अब खुश हैं। अमेरिकन वहां जाकर अफगानिस्तान और तालिबान के साथ ज्यादती कर रहे हैं, माँ बहन बच्चों तक को तंग कर रहे थे। इसी के खिलाफ यह लड़ाई है। जो कुछ फैलाया जा रहा है वह गलत है। इरफान अंसारी ने कहा कि तालिबान ने अमेरिका को अफगानिस्तान से खदेड़कर शानदार काम किया है। तालिबानियों की सराहना की जानी चाहिए क्योंकि उन्होंने अमेरिकियों को अफगानिस्तान से खदेड़ दिया। उन्होंने कहा कि हम सभी जानते हैं कि अमेरिकी सेना अफगानिस्तान में किस तरह से ज्यादती करती थी। एससी ने झारखंड के डीजीपी को जारी किया नोटिस। कोर्ट में मामला लंबित रहने के बाद भी झारखंड सरकार की ओर से नीरज सिन्हा की नियुक्ति किए जाने पर जताई कड़ी नाराजगी। 2 सप्ताह में देना होगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के डीजीपी नीरज सिन्हा को नोटिस जारी किया। अदालत ने उन्हें प्रतिवादी बनाया और 2 सप्ताह में अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया। शुक्रवार को चीफ जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित रहने के दौरान झारखंड सरकार की ओर से नीरज सिन्हा को डीजीपी बनाए जाने पर भी कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि यूपीएससी और सरकार के खिलाफ इस तरह के मामले में सख्त आदेश पारित करने की आवश्यकता है। मामले की अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी। झारखंड के फूचा से जानी प्रवासी की पीड़ा 1 साल के लिए अंडमान गए थे। 35 साल बंधुआ मजदूर बने रहे। लौटने पर बच्चों ने नहीं पहचाना तो बोले पैर में काले दाग से पत्नी को पहचान लूंगा। 70 साल की उम्र को पार कर चुके फूचा महली अब सही से खड़ी नहीं हो पा रहे हैं। आधे से ज्यादा दांत गिर गए, आवाज भी साफ नहीं निकल रही है, चलना मुश्किल हो गया है। 35 साल बाद उनके चेहरे पर आवाज एक गर्वीली मुस्कान है। खुशी इस बात की है कि उम्र के आखिरी पड़ाव में वे सही, लेकिन उन्हें अपनी मिट्टी
मैरसस हो गई। फूचा अभी रांची में उनके बच्चों को बुलाया गया, वहीं बच्चों ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। उनको 2 बेटा और 1 बेटी है। कहते हैं कि मुझे तो बच्चे नहीं पहचान पाए, लेकिन पत्नी के पैर में काले दाग से मैं उसे पहचान लूंगा। झारखंड के गुमला जिले के बिशनपुर प्रखंड के फौविया के रहने वाले फूचा महतो की पूरी जवानी बढ़ुआ मजदूर के रूप में बीत गई। आज से 35 साल पहले वे एकमात्र 1 साल काम करने के उद्देश्य से अंडमान गए थे, लेकिन लौट नहीं सके। सरकार की पहल से 2 दिन पहले उन्हें मुक्त कराकर झारखंड लाया गया।